मात्र 4 बूंदें पानी में डालकर प्रयोग कर लीजिए। इतना करने से सालों से आंतों में चिपकी हुई जितनी भी गंदगी है वो शरीर से बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। आंतें बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती हैं और ये आपको सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार करना है। यानी कि महीने में सिर्फ एक बार कर लीजिए। इतना करने से आंतों में पुराना चिपका हुआ मल शरीर से बाहर निकलता है और पुरानी कब्ज में आपको लाभ मिलता है। क्या है ये चीज़ और कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। किन्हें इसका प्रयोग नहीं करना है वो पहले बता दूं। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, उसके लिए आप दवाइयाँ ले रही हैं तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है और आप उसके लिए दवाइयाँ ले रही हैं तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं इसका प्रयोग नहीं करेंगी, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो ऐसे में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, पेट की अच्छे से सफाई करना चाहते हैं तो ऐसे में इसका प्रयोग ज़रूर करें। ये आपको बेहद लाभ देता है। हालांकि इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मैंने बताया है वो अगर इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है और क्या है ये चीज। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल की, जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। ये आपके शरीर से पुराने मल को बाहर निकालने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो तरीका खास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत ही यूनिक और अच्छा तरीका है, जिसके प्रयोग से आपके शरीर से सारी की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए आपको बताते हैं इसे आपने प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले ज़रूरत है आप एक मेजरमेंट करें। मेजरमेंट किस चीज़ का? जितना आपका वजन है उतना ही आपको इसको प्रयोग करना है। मान लीजिए आपका वजन जो है वो 40 किलोग्राम है तो आप इसे 40 ग्राम की मात्रा में लेंगे। अगर आपका वजन जो है 70 किलोग्राम है तो 70 ग्राम की मात्रा में लेंगे। अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आप 50 ग्राम की मात्रा में लेंगे। एक गिलास आपको उतना गर्म पानी लेना है जितना आप आसानी से एक बार में पी सकें, यानी कि आपको एक बार में ही उस पूरे पानी को ख़त्म करना है। तो इस पानी के अंदर आप जिसका जितना वज़न है उतने ग्राम की मात्रा में आपको इसमें कैस्टर ऑयल को मिक्स कर देना है अच्छे से। हालांकि ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसीलिए कहा गया है कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी होगा तो इसको मिक्स करने में, डाइल्यूट करने में आपको आसानी होती है। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और उसके बाद इसको एक ही सांस में सुबह खाली पेट आपको इसको पी लेना है। जैसे ही आप पिएंगे उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप फिर से एक गिलास गुनगुना पानी पीजिएगा। इसको हर 15 से 20 मिनट के बाद 2-3 बार जब आप दोहराएंगे, जैसे पहली बार ले लिया ये, उसके बाद दूसरी बार 15 मिनट के बाद गुनगुना पानी पिया, फिर 15 से 20 मिनट के बाद गुनगुना पानी पिया। जितनी आपकी क्षमता है आसानी से आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिएगा। लेकिन एक प्रोसेस है कि आपने पहली बार इसको लेना है, फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद गुनगुना पानी पीना है जितना आप पी सके। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद फिर से गुनगुना पानी पीना है आपको। इसे तब तक रिपीट करते रहें जब तक आपको ये फील ना हो कि आपको वॉशरूम जाना है। जब आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है, आप तुरंत वॉशरूम होकर के आइए और उसके बाद फिर आकर के आपको पानी जो है वो गुनगुना करके पीना है। और पानी को गुनगुना करके 15 से 20 मिनट के अंतराल से, या 15-20 मिनट पे आपको प्यास नहीं लग रही है, नहीं पी पा रहे, तो हर आधे घंटे के अंतराल से आप पानी को पीते रहें। क्योंकि जितना अच्छे से गुनगुना पानी आप पिएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपकी आंतों की सफाई होती है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे कब तक पीते रहें? जब तक पीते रहिएगा जब तक आपको लगता है जो आपने पानी पिया है उसी तरह का मल अगर आपको तब तक नहीं आ रहा है, जब तक उसको आप रिपीट करते रहें। हो सकता है 5 से 6 बार जाने के बाद आपको नॉर्मल जो पानी आप पिए उसी तरीके का मल आने लग जाए। इसका मतलब आंतों की बहुत अच्छे से सफाई हो चुकी है। और इसका प्रयोग आपको महीने में सिर्फ एक बार ही करना है। यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपको ये फ़ायदा देता है। जितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन, पुराना मल आंतों में जमा होता है वो सारा का सारा टॉक्सिन्स के रूप में ब्लड में जाएगा तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेगा, किडनी में जाएगा तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करता है, लीवर में जाता है तो वहाँ पर टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए उसका शरीर से बाहर निकलना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।